आज की तारीख में पतंजलि मतलब रामदेव बाबा की कंपनी बन गई है। जबकि पतंजलि एक महान प्राचीन भारतीय ऋषि थे जो योग सूत्र के रचयिता है और जो हिंदुओं के 6 दर्शन शास्त्रों में से एक है। पतंजलि एक प्रबुद्ध व्यक्ति के रूप में पूजनीय है। एक मनुष्य और एक बुद्धि के रूप में उन्हें इस ग्रह पर अब तक की सबसे बड़ी बुद्धि में से एक माना जाता है। हालांकि यह माना जाता है कि उन्होंने योग के मौजूदा रूपों को एक प्रणाली में आत्मसात किया और उन्हें आधुनिक योग का जनक माना जाता है। भारतीय साहित्य में पतंजलि के लिखे हुए 3 मुख्य ग्रंथ मिलते हैं: योग सूत्र, अष्टाध्यायी पर भाष्य और आयुर्वेद पर ग्रंथ। कुछ विद्वानों का मत है कि ये तीनों ग्रंथ एक ही व्यक्ति ने लिखे। अन्य की धारणा है कि ये विभिन्न व्यक्तियों की कृतियां हैं। पतंजलि ने पाणिनि के अष्टाध्यायी पर अपनी टीका लिखी जिसे महाभाष्य का नाम दिया। इनका काल कोई 200 ईसा पूर्व माना जाता है। पतंजलि काशी में ईसा पूर्व 2री शताब्दी में विद्यमान थे। इनका जन्म गोनार्थ गोंदिया उत्तर प्रदेश में हुआ था, पर ये काशी में नागकुप पर बस गए थे। ये व्याकरणाचार्य पाणिनि के शिष्य थे। भारतीय दर्शन साहित्य में पतंजलि के लिखे हुए 3 प्रमुख ग्रंथ मिलते हैं: योग सूत्र, अष्टाध्यायी पर भाष्य और आयुर्वेद पर ग्रंथ। विद्वानों में इन ग्रंथों के लेखक को लेकर मतभेद है। कुछ मानते हैं कि तीनों ग्रंथ एक ही व्यक्ति ने लिखे, अन्य की धारणा है कि यह विभिन्न व्यक्ति की कृतियां हैं। पतंजलि ने पाणिनि के अष्टाध्यायी पर अपनी टीका लिखी जिसे महाभाष्य कहा जाता है। इनका काल लगभग 200 ईसा पूर्व माना जाता है। पतंजलि ने इस ग्रंथ की रचना कर पाणिनि के व्याकरण की प्रामाणिकता पर अंतिम मोहर लगा दी थी। महाभाष्य व्याकरण का ग्रंथ होने के साथ साथ तत्कालीन समाज के विश्वकोश भी है। पतंजलि एक महान चिकित्सक थे और इन्हें ही कुछ विद्वान चरक साहित्य का प्रणेता भी मानते हैं। पतंजलि रसायन विद्या के विशिष्ट आचार्य थे। अभ्रक, धातुयोग और लौह शास्त्र इनकी देन है। पतंजलि संभवतः पुष्यमित्र शुंग 195 to 142 ईसा पूर्व के शासन काल में थे। राजा भोज ने इन्हें तन के साथ मन का भी चिकित्सक कहा है। अनेकों साक्ष्य से यह ज्ञात होता है कि इन तीनों ग्रंथों के रचयिता में सैकड़ों वर्षों का अंतर है। व्याकरण महाभाष्य का रचना काल ईसा पूर्व 2य शतक, चरक साहित्य का संस्करण काल ईस्वी 2य शतक और योग सूत्र का ईस्वी 3य व 4th शतक है। इस स्थिति में संदर्भित तीनों ग्रंथों का कर्ता एक ही व्यक्ति है, यह मत असंगत लगता है। भिन्न शतकों में 3 स्वतंत्र पतंजलि हुए, ऐसा इतिहास के नूतन शोधकों का मत है। योग सूत्रकार पतंजलि का काल निर्धारित करने के लिए अंतरंग सबूत उपलब्ध नहीं है। केवल तर्क संबंध उपलब्ध आधारों पर योग सूत्र और उनके रचयिता पतंजलि का काल ईस्वी 3रा या 4था शतक निश्चित किया गया है। योग शास्त्र के प्रवर्तक हिरण्यगर्भ माने जाते हैं। हिरण्यगर्भ से प्रारंभ हुई योग शास्त्र परंपरा गुरु और शिष्य के उपदेश द्वारा पतंजलि तक अखंड चलती रही। पतंजलि ने उस परंपरा को सूत्रबद्ध करके संग्रहित किया। योग सूत्र, सूत्र जिसका अर्थ है धागा। प्राचीन भारत में एक ऋषि पतंजलि ने विभिन्न आध्यात्मिक प्रथाओं और परंपराओं की विविधता और जटिलता को देखा। इसके बाद उन्होंने योग सूत्र के रूप में जाने वाले एक व्यापक दस्तावेज तैयार किया जिसमें इन प्रथाओं के सभी पहलुओं को एकत्रीकरण किया। हालांकि उनका इरादा अभ्यास के लिए एक मैनुअल के बजाय जीवन को खिलने के लिए एक सूत्र के रूप में काम करना था। योग सूत्र साहित्य का एक असाधारण टुकड़ा है। यद्यपि विद्वानों को यह पुस्तक अरुचिकर लग सकती है। प्रत्येक व्यक्ति अपने अनूठे तरीके से सूत्रों की व्याख्या करती है। योग सूत्र के लेखक पतंजलि जीवन की व्यापक समझ के साथ एक असाधारण बुद्धिमान व्यक्ति थे। उन्होंने इसे और अधिक समझने योग्य बनाने के लिए योग के विभिन्न रूपों को एक प्रणाली में आत्मसात किया जो योग सूत्र बन गए। पतंजलि का पहला सूत्र इंगित करता है कि किसी को योग की ओर तब मुड़ना चाहिए जब उन्हें यह एहसास हो जाए कि कोई और उन्हें पूरा नहीं कर सकता। योग सूत्र कोई किताब नहीं है बल्कि उपकरणों का एक जटिल व्यवस्था है जिसे किसी ने दोहराया नहीं है। उन्होंने मानव शरीर, मन और चेतना को पूर्ण विस्तार और पूर्णता से समझा। जीवन के बारे में कहने के लिए किसी और के लिए कुछ भी नहीं छोड़ा। पतंजलि प्राचीन भारतीय संत न केवल एक आध्यात्मिक नेता थे बल्कि एक उच्च कुशल संगीतकार और गायक भी थे। वह कई वाद्य यंत्रों को बजाने में निपुण थे और उनकी पसंदीदा वीणा थी। योगिक परंपरा के अनुसार सांप को अक्सर अव्यक्त ऊर्जा या कुंडलिनी के प्रतीक के रूप में माना जाता है, क्योंकि जब वह चलता है तभी उसकी उपस्थिति का एहसास होता है।
पतंजलि एक महान आध्यात्मिक गुरु होने के नाते देवत्वों को एक ऊर्ध्व गति के रूप में नहीं बल्कि देवत्वों के झरने के रूप में देखते हैं। वो एक ऐसे इंसान के रूप में पूजनीय है जिससे देवता भी ईर्ष्या करते थे। आधे आदमी आधे सांप के रूप में उनका प्रतिष्ठित चित्रण उनके दैत्व के उत्थान और परम एकता की प्राप्ति का प्रतीक है। उनके शरीर का आधा सांप इस विचार का प्रतिनिधित्व करता है कि उन्होंने दूसरों के लिए भी उसी मार्ग का अनुसरण करने का मार्ग प्रशस्त किया है। उन्हें अब एक व्यक्ति के रूप में नहीं बल्कि योग प्रणाली की नींव के रूप में माना जाता है। पतंजलि के अनुसार योग मन के संशोधन और गतिविधियों का शमन है, जिसे उन्होंने चित्त वृत्ति निरोध कहा। मन की यह अवस्था सब कुछ व्यक्ति की चेतना में ले आती है और यह सबसे मौलिक और सर्वोच्च उपलब्धि है जिसे कोई प्राप्त कर सकता है। जब कोई व्यक्ति अपने मन को शांत करता है तो वह एक अंतिम संभावना बन जाते हैं। अपने भीतर और बाहर दोनों जगह वे जो कुछ भी चाहते हैं उसे हासिल कर लेते हैं। मन को जब अनियंत्रित छोड़ दिया जाता है तो वास्तविकता की धारणा को विकृत कर सकता है। अधिकांश लोग अपने दिमाग का उपयोग केवल स्मृति और कल्पना के बीच करते हैं, जो अनिवार्य रूप से एक ही चीज है, क्योंकि कल्पना किसी की स्मृति का अतिरंजित संस्करण है। हालांकि वास्तव में एक बुद्धिमान और भेदक मन वह है जो स्मृति और दूषित नहीं होता है या कल्पना से भ्रमित नहीं होता है। ऐसा मन जीवन और उसके स्रोत दोनों को देखता है। स्मृति और कल्पना जीवित रहने के लिए उपयोगी है, लेकिन वे जीवन के अन्य आयामों की खोज के लिए पर्याप्त नहीं है, क्योंकि वे केवल अतीत का पूर्ण चक्रण है। जब कोई स्मृति और कल्पना के पैटर्न में फंस जाता है तो यह एक तरह की गुलामी पैदा कर देता है जिससे मुक्त होना मुश्किल होता है। मुक्ति की ओर पहला कदम यह महसूस करना है कि व्यक्ति मनोवैज्ञानिक वास्तविकताओं में फंसा हुआ है और सृष्टि की भव्यता को खो रहा है। पतंजलि द्वारा योग को चित्त वृत्ति निरोध के रूप में वर्णित करने के लिए शब्दों का चयन उस तकनीक को दर्शाता है जो किसी व्यक्ति को उनकी मुक्ति या प्राप्ति की ओर ले जा सकती है। मन को स्थिर करके व्यक्ति हर चीज के साथ एकता की परम अवस्था को प्राप्त कर सकता है, जो कि योग का सार है। आपका दिन मंगलमय हो। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू।